आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने मौका दिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय देश के सामने है। जाहिर है सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। बहुत से लोग इस विषय से अपनी भावना से जुड़े हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। स्वाभाविक है, सारे दृष्टिकोण एक से नहीं हो सकते, तभी हमारी प्रजातंत्र है, तभी ये संसद है, तभी सब अपने विचार रखते हैं और हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं मगर सभी के विचारों का हम सम्मान करते हैं। मैं इस बहस में मगर अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी को किस बात का गुस्सा है, एनडीए को किस बात का गुस्सा है, वो किसके खिलाफ हैं। क्या वो मल्टी ब्रांड रिटेल के खिलाफ हैं या एफडीआई के खिलाफ हैं? क्योंकि जो प्रश्न हमारे सामने है वो मल्टी ब्रांड रिटेल, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल का प्रश्न। जहां तक मल्टी ब्रांड रिटेल की बात है, हमारे देश में चल रहा है। बहुत से स्टोर्स, रिलायंस फ्रेश, भारती, बिग बाजार, बहुत से इन स्टोर्स जो एनडीए के टाइम में शुरू हुए, एनडीए से पहले से चल रहे हैं। बड़े बड़े स्टोर्स आ रहे बन रहे हैं, उनकी बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं। जाहिर है इन्होंने कभी उनकी खिलाफत नहीं करी, उनके खिलाफ नहीं बोले। तो ये मल्टी ब्रांड रिटेल के खिलाफ नहीं है, संगठित व्यापार के खिलाफ नहीं, तो क्या ये एफडीआई के खिलाफ है? एफडीआई के भी ये खिलाफ नहीं हो सकते। सुषमा जी स्वयं कल कुछ कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी के साथ जाके एफडीआई को देश में लाने के लिए वे तैयार और प्रयास करने के लिए तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की खुद सरकार थी तो एफडीआई के नए नए आयाम, एफडीआई को ओपन करने के आयाम स्थापित किए गए। टेलीकॉम सेक्टर के कुछ सर्विसेज में एफडीआई खोला गया, टोबैको में, लिकर में, स्टील में, अल्कोहल में, कोयले में, यहां तक कि दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी एफडीआई एनडीए ने खोलने का काम किया। तो जाहिर सी बात है वो एफडीआई के भी खिलाफ नहीं, वो संगठित व्यापार के खिलाफ भी नहीं। आज हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स, जितने भी बड़े ग्रुप हैं, रिलायंस का संगठित व्यापार के अंदर रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश के नाम से रिलायंस चल रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप का मोर ग्रुप के नाम से उनके स्टोर्स बन रहे हैं, जो तकरीबन 501 स्टोर आदित्य बिरला ग्रुप ने बनाए हैं तकरीबन 60 शहरों के अंदर। बिग बाजार जो सबसे बड़ा संगठित व्यापार का मल्टी ब्रांड रिटेल का सबसे बड़ा जो हमारा डोमेस्टिक एक चेन है, बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप का जो है, जो 90 शहरों के अंदर अपने 200 स्टोर खोल चुका है। इजी डे, भारतीय वॉलमार्ट का इजी डे, वो भी तकरीबन 220 स्टोर खोल चुके हैं। नेचर्स बास्केट, पूर्ति ग्रुप भी सुपरमार्केट और मल्टी ब्रांड रिटेल में अपने स्टोर लगातार खोले जा रही है। बहुत से हमारे देश के अंदर टाटा, बिरला, रिलायंस, पूर्ति, भारती, सभी मल्टी ब्रांड रिटेल के शॉप्स खोल रहे हैं। सुषमा जी ने अंबाला का जिक्र किया, पूर्ति पे मैं आऊंगा। सुषमा जी ने अंबाला का जिक्र किया। अंबाला में 10-15 ऐसे स्टोर मैं सुषमा जी को बताना चाहता हूं। हमें खुशी होती है जब आप अंबाला की बात करते हैं, आप अंबाला से आते हैं, हम सम्मान करते हैं उस बात। रिलायंस फ्रेश के अंबाला कैंट में और अंबाला सिटी के अंदर स्टोर खुल चुके हैं और उनके साथ किराना के स्टोर भी हैं और उन स्टोर को खोलने वाले भी वही व्यापारी हैं। किराना के स्टोर भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रिलायंस का स्टोर भी बढ़ रहा है। इजी डे का भी स्टोर अंबाला के अंदर है, बिग बाजार का भी, वी मार्ट का भी। केवल अंबाला के अंदर तकरीबन 15 ऐसे स्टोर खुल चुके हैं। सुषमा जी अंबाला की बात तो करती है, मुझे लगता है, मगर अंबाला गए उन्हें काफी देर हो गई, काफी दिनों से अंबाला नहीं गई। अंबाला में क्या बदलाव हुआ आपने देखा नहीं। भैया तू जो रक्षाबंधन पे जाती हूँ ऐसा मत कहो कि नहीं गई, पता कुछ है नहीं, बेवजह कुछ भी बोल दिया। चलिए, और भैया तू जो रक्षाबंधन पे अंबाला जाती हूँ, मुझे इस बात का मैं माफी मांगता हूँ। मुझे खुशी है कि कम से कम साल में एक बार आप अंबाला हो ही आते हो, इस बात की मुझे खुशी है। पूर्ति ग्रुप के स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं और खुल रहे हैं। और पूर्ति की वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चेयरपर्सन है, उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, द ग्रुप set up multi-brand retail chain of supermarkets under the brand Purti Super Bazaar to cater to the urban middle class with fair price and good quality products, which with the aim to bridge the gap
between the retailer and the farm producer. The group initiated Purti Agrotech, a packaging unit for farm produce for giving fair prices directly to the farmers. अच्छी विजन। मैं मानता हूं कि पूर्ति ग्रुप में भी सारा काम खराब नहीं हो रहा, कुछ काम वो भी अच्छा कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं, मुझे लगता है कि मैं इससे सहमत हूं। जो पूर्ति ग्रुप की उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो उनका विजन है कि सीधा फार्मर को प्राइस दिया जाए, मैं उस बात से सहमत हूं। मगर इनका मुझे विरोध समझ नहीं है, इनका दृष्टिकोण समझ में नहीं आया। ये मल्टी ब्रांड रिटेल के भी खिलाफ नहीं है। इनके समय में बिग बाजार शुरू हुआ, पूर्ति ग्रुप शुरू हुआ। ये एफडीआई के भी खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, यूपीए के खिलाफ है, और किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया और एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर एक शुरुआत करी है। मैं नहीं समझता बड़े बड़े जो क्लेम किए जा रहे हैं कि वो खत्म हो जाएंगे, व्यापारियों को नुकसान, मैं नहीं समझता सेफगार्ड्स का प्रबंध किया गया। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई इससे किसानों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ, सारी समस्या इससे हल नहीं होने वाली, मगर ये अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है, जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है, खराब नहीं है किसान के लिए। आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू 2 रुपए 1 रुपए किलो में बेचता है, उसके 3 महीने बाद अपना ही आलू भी 30 रुपए और 40 रुपए में खरीदने का मजबूर होता है। ऐसे टमाटर की बात है। अपनी ट्रॉली का डाल खोल के किसान सड़कों के ऊपर अपना आलू गिरने को मजबूर होता है, जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं। ऐसे जो किसानों को जितना विकल्प दें वो उनके लिए बुरा नहीं हो सकता, विकल्प देने की आवश्यकता है। और कोई ये बाध्य नहीं है कि भाई इन्हीं को देना पड़ेगा। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का कोई एफडीआई के अंदर जो स्टोर है वो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको देगा। कि देश का किसान बेवकूफ नहीं है, देश के किसान को मूर्ख ना समझिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान अपना फसल उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आड़तिया देगा तो आड़तिया को देगा। जिनको आपने परंपरागत एटीएम का नाम दिया आड़तिये को, जो इसको आपने कहा कि भाई परंपरागत एटीएम और किसान और उस परंपरागत एटीएम को के एक रिश्ते को महिमा मंडित करने का काम जो किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे ज्ञान के चक्षु आपने खोल दिए। जब आपने परंपरागत एटीएम का नाम दिया और कहा किसान अपनी दुख में, अपनी बीमारी में, अपनी हारी में, ब्याह शादी में जब उसको मजबूरी होती है तो इनके पास पहुंचते हैं और वहां से इनको विश्वास के ऊपर पैसा मिल जाता है, जैसे दिन रात एटीएम से पैसा मिल जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं, विश्वास पे पैसा नहीं मिलता, ब्याज पे पैसा मिलता है। एटीएम जरूर हैं, दिन रात पैसे देने को तैयार जरूर हैं, मगर जब पैसा मिल जाता है तो एटीएम की तरह नहीं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का ब्याज उस पैसे पे चलता है। और वो ब्याज का चक्कर इतना जबरदस्त होता है कि किसान की जान और जमीन जब तक इनके पास, और बहुत सी स्टडीज हैं, नाबार्ड की स्टडी है, मैं एक स्टडी कोट करना चाहता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्टडी से मैं कोट करना चाहता हूं, एंड आई कोट। ये स्टडी थी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों की इंडेटेडनेस की, कि वो इतने कर्ज के बोझ के तले क्यों दबे हुए हैं, सुसाइड इतनी क्यों हो रही है। इन मेनी केसेस extreme step of suicide was taken, recourse due to heavy pressure and humiliation from private money lenders. This is mainly because of the tie-up, जो आप tie-up की बात कर रहे थे, विश्वास के रिश्ते की जो बात कर रहे थे, this is mainly because of the tie-up that farmers, especially small and marginal and medium level farmers, had with the middlemen and the traders, who also act as input suppliers, money lenders and traders in agriculture commodities. एक ये नाबार्ड की भी स्टडी है, बहुत सी स्टडियां हैं, मगर मैं आपको दोष नहीं देना चाहता। आपकी विचारधारा हो सकती है, आपकी विचारधारा उन एटीएम्स के प्रति हो सकती है, वो जो बीच के एटीएम जिनको आप परंपरागत एटीएम कहते हैं उनको लेके आपकी विचारधारा होती है। मैं सम्मान करता हूं आपके विचारधारा का, क्योंकि हम उस बात से सहमत नहीं है, मगर सम्मान कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव भी देना चाहता हूं, आप इस विचारधारा को लेके और उस परंपरागत एटीएम बीच में जो साहूकार किसान को चूसने का काम करता है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के 2014 में आप लोकसभा चुनाव में जाके देखें, आपको इस देश के लोग बताएंगे कि मैं कहना चाहता हूं। आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम लिया,
आपने किसान की बात करी, आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम लिया और कहा कि मैकडॉनल्ड्स जो अपना आलू है पता नहीं अमेरिका से ला रहा है, जहाज आ रहे हैं। पेप्सिको अपना आलू टमाटर पता नहीं कहां से बाहर से ला रहा है, जहाज आ रहे हैं। हमने पता किया कि भाई मैकडॉनल्ड्स आलू कहां से ला रहा है। पता चला कि मैकडॉनल्ड्स आलू अपने गुजरात के किसानों से ला रहा है, गुजरात से आ रहा है। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर कहां हैं इस देश में? पता चला सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर गुजरात के अंदर। मैकडॉनल्ड भी घबरा गया। आपकी कल की भाषा सुन के मैकडॉनल्ड की रात को एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू देश से लेते हैं, हम गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है। मगर जैसे ही जैसे ही आलू जमीन से उबल को बाहर निकलता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाएं, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। पेप्सिको के बारे में कहा, हरसिमरत जी ने कहा, मैं सम्मान आपके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं। आपके विचारों का, हरसिमरत जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं। मैं आपके विचारों का भी सम्मान करता हूं और मैं अपने भाई सुखबीर बादल जी के विचारों का भी सम्मान करता हूं। जब उन्होंने कहा था पहले के थे, मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया पहले के थे। चलिए, मान गए आपकी बात। इधर देख के बात करिए। मैं आपकी बात मान गया। नहीं, ऐसे कैसे चल रहा है? इधर देख के बात, मैं आपकी बात मान गया। बिल्कुल। जब आप लोग बोलते हो आप हमारे बड़े प्रदेश से, तो हम कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ये हम मान गए कि आपके सुखबीर जी के जो विचार थे एफडीआई पॉलिसी के पहले के थे, जब उन्होंने कहा था कि एफडीआई आनी चाहिए, जोर से कहा था एफडीआई आनी चाहिए, और अब इनके विचार बदल गए। क्या कहा था पिछले नवंबर में? We strongly believe opening FDI in multi-brand retail will create in expertise, experience and resources of foreign retailers. A major beneficiary of back-end investment would be farmers, who will gain substantially through agricultural best practices of international companies. Through Sukhbir Badal ji की statement है आनंद शर्मा जी को. Investments in supply chain and stores would also generate hundreds of thousands of employment opportunities for rural and urban youth. Efficient supply chain will help decrease inflation, a key challenge facing our economy. Considering this benefits, I offer my complete support to you and your government for taking this major step that will benefit millions of farmers and youth in our state. मगर कोई बात नहीं, आपने विचार बदल लिए। संगरूर के अंदर जो पेप्सिको फैक्ट्री वाले हैं वो आज घबरा रहे हैं। संगरूर के अंदर पेप्सिको फैक्ट्री वाले घबरा रहे हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर लगाना चाहें तो अपनी फैक्ट्री हरियाणा में लगाएं, राजस्थान में लगाएं, महाराष्ट्र में लगाएं। संगरूर के अंदर जो पेप्सिको फैक्ट्री वाले घबरा रहे हैं, आपकी भाषा से आज वो घबरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, उपभोक्ता के बारे में कहा गया कि प्रीडेटर प्राइसिंग हो जाएगी। पहले बड़े स्टोर आएंगे, अपना दाम कम करेंगे, सस्ते में देंगे, और उसके बाद अपनी मनचाही की कीमत वसूल करेंगे, प्रीडेटरी प्राइसिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये कहा, उन लोगों को शायद हमारे देश के कानून में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कानून है उस बारे में ज्ञान नहीं। कोई भी हमारे देश में प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। छोटे व्यापारी की बात आई, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो सेफगार्ड्स आए हैं, वो जो सेफगार्ड्स हैं, एक फर्क है। जब प्रेमचंद दास मुंशी जी ने इसके विरोध में बयान दिया था और बारी बारी उनका नाम लिया गया, दास मुंशी जी का नाम लिया गया, जो अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कैसी संसद की गरिमा है। उनके एक बयान को, क्योंकि वो अपना पक्ष नहीं रख सकते, उनके एक बयान के बारे में बारी बारी कहा गया। मुझे लगता है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया था, उस वक्त जो नोट था 2004 में, एनडीए का जो नोट था, वो पूरे देश में और 100% एफडीआई
और 53 शहरों में नहीं, पूरे देश के अंदर खोलने का उनका था, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। सेफगार्ड नहीं थे, इनकी नीति में कोई सेफगार्ड नहीं थे। छोटे शहरों के लिए, ग्रामीण व्यवस्था के लिए कोई, ग्रामीण अंचल के लिए सेफगार्ड नहीं थे। वो नोट का जो विरोध होगा, मेरे को लगता है वो उस विरोध उस बातों को लेके किया गया होगा। एक और इस पॉलिसी के अंदर मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। जब देखा कि सबके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं, कंसेंसस नहीं, तो प्रदेशों पे छोड़ा। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा फैसला था। प्रदेशों पे छोड़ा कि प्रदेश अपना फैसला खुद लें। मैं सम्मान करता हूं ममता बनर्जी जी का, पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और बंगाल के एक एक व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं। एक कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। मैं बंगाल का सम्मान करता हूं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल में जो होगा उसका फैसला ममता बनर्जी की कलम से होगा और किसी के कलम से नहीं होगा। मैं इस बात का सम्मान करता हूं, उनके अधिकार का सम्मान करता हूं। मगर हरियाणा के अंदर जो होगा उसका फैसला भी हरियाणा के चुने हुए मुख्यमंत्री करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं। अपना ये एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। संघीय ढांचे के बारे में लोग बोलते हैं, संघीय ढांचे को मजबूत करने की तरफ ये फैसला है। और इस फैसले के ऊपर भी बहुत लोगों ने अपनी बात करी, मगर ये फैसला लागू हुआ। विरोध, चारों तरफ विरोध, राजनीतिक विरोध। जहां तक आर्थिक दृष्टि की बात है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर एक नयापन आया, खुशहाली आई। सेंसेक्स के अंदर उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले 2 महीने के अंदर 10% आगे बढ़ी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे करोड़ों निवेशक हैं, बहुत से छोटे व्यापारी भी निवेशक है उस स्टॉक एक्सचेंज में, 10% आगे बढ़ी। हमारा जो रुपए की जो वैल्यू है, रुपये वर्सेस डॉलर, तकरीबन 9% आगे बढ़ा। रेटिंग एजेंसीज ने भारत के आउटलुक को अच्छा किया, मगर इन्होंने विरोध किया। विरोध आप लोग कर सकते हैं, विरोध, मैम आई विल कंक्लूड मैम। विरोध करने का अधिकार आप लोगों को है, विरोध आप लोग कर सकते हैं। विपक्ष में आप लोग बैठते हैं, विरोध आप लोग कर सकते हैं। और विरोध की कोई आदत नहीं, विरोध की कोई आदत इनकी नहीं। विरोध ये शुरू से करते रहे। अभी जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि जब भाखड़ा का डैम बना था, नेहरू जी ने जब भाखड़ा का डैम बनाया था भारत के लिए, उस वक्त भी विरोध हुआ था। उस वक्त मेरे दादाजी जॉइंट पंजाब के इरिगेशन और सिंचाई मंत्री थे। उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने एक प्रचार किया था कि भाखड़ा का अगर डैम बन जाएगा तो सारी बिजली पानी में से कांग्रेसी निकाल लेंगे। कांग्रेसी क्या करेंगे? सारी बिजली निकाल लेंगे पानी में से, और जो थोथा पानी जो आएगा वो हरियाणा पंजाब को बंजर कर देगा। वही भाखड़ा का डैम है नेहरू जी का, जिसकी वजह से आज हरियाणा और पंजाब पूरे देश का भूख भरने का काम करते हैं। वही भाखड़ा का डैम। जब कंप्यूटर्स की बात आई थी, राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर्स लेके आए थे, यही लोग थे। इन्होंने कहा था कंप्यूटर्स आ गए तो सारा काम कंप्यूटर करेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इस देश के लिए कंप्यूटर ठीक नहीं है। आज वही कंप्यूटर्स हैं पूरे दुनिया के अंदर। भारत एक कंप्यूटर सुपर शक्ति के रूप में जाना जाता है। आज वही कंप्यूटर मैं कहना चाहता हूँ। जब गैट और WTO के डंकन ड्राफ्ट के समझौते पे गैट पे फैसला होने लगा था, तो एक प्रचार चलाया था कि अगर ये ड्राफ्ट आ गया तो 5 साल के अंदर हमारा देश अमेरिका का गुलाम हो जाएगा। दातुन करने के लिए नींव से डंडी तोड़ते हुए भी अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। आज वही नींव है, वही डंडी है, वही दातुन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जब मेट्रो की बात आई थी, कुछ लोग कहने लगे जब मेट्रो की बात आई कि ऑटो रिक्शा और रिक्शा वाले बेरोजगार हो जाएंगे। आज वही मेट्रो है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से बहुत से ऑटो रिक्शा वाले अपने रोजगार उस मेट्रो की आज FDI का विरोध कर रहे हैं। न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे थे, आज FDI का विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कंक्लूड करते हुए मैडम कहना चाहता हूं, एक तरफ देश के विरोध की राजनीति है, देशवासी भी देख रहे हैं देश को, और दूसरी तरफ देश के आगे लेके जाने की राजनीति है, विकास की राजनीति है। देश वालों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको भी चुनना है। विरोध की राजनीति आगे आने वाले समय में उनको ठीक रहेगी या विकास की, देश को आगे लेके जाने की। सुषमा जी ने कल आखिरी बात की, क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई पिछले 60 साल में 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। पिछले 60 साल में आपने कहा 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मुझे लगता है कि आप लोग भी सोचो क्या कारण है कांग्रेस पार्टी की सरकार
अपने आप हमारी इच्छा से नहीं रही है कांग्रेस पार्टी की, देश के लोगों की इच्छा से रही है। क्या कारण है कि देश के लोग बारी बारी कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं? और मैं आज भी कहना चाह रहा हूं, आप अपनी विरोध की राजनीति को ऐसे आगे चलाओगे तो 2014 में भी देश के लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।